Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khana, studying in MBBS Second Pro from GMC Amritsar, your Medico Paji, and we will start now next topic of the head and neck, that is ninth and 10th cranial nerve, that is glossopharyngeal and vagus nerve. सो सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि बच्चे कितने नर्व छोड़ के चले जाते हैं. हेड एंड नेक में कंसेप्ट बनेगा ही नहीं अगर आप नर्व्स नहीं कर रहे तो. पहले ही मैं बोल रहा हूँ. सो जो छोड़ के जा रहा है उसको भी समझा देना और खुद भी समझ लेना. So let's start. So let's start with a positive thought. The world makes room for those who push forward. There is one motivating, this is motivating quote that कि उन बंदों के लिए ही इस दुनिया में जगह है जो who push forward, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. रिजल्ट से मैटर नहीं करता, आगे बढ़ने की कोशिश जो करते हैं. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल कोड, बट इसको अप्लाई करने में टाइम लगेगा. सो ट्राई टू अप्लाई दैट. ठीक है, ये थॉट मैं इसलिए लेके आता हूँ ना कि आई डोंट वांट कि मेरी कोई पब्लिसिटी हो, बट मैं इतना चाहता हूँ डॉक्टर बनो, साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनो और इस दुनिया का भला करो और खुद के लिए भला करो. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाइन्थ नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, सबसे पहले सारी क्रेनियल नर्व्स लाइन वाइज याद कर लो. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ट्राइजेमिनल नर्व में भी क्रेनियल नर्व सारी एक बारी लिखी हैं और आपको गूगल से भी लाइन वाइज सारी क्रेनियल नर्व्स की मिल जाएगी, नेम्स एंड ऑल स्टफ. और मैंने जनरल एनाटमी की पहली वीडियो में भी क्रेनियल नर्व्स के सिर्फ नाम बताए हैं. सो अब हम उसको डिटेल पढ़ रहे हैं. तो नाइन्थ नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व. इट इज व्हाट? मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या होता है? दैट इज इट इज बोथ मोटर एंड सेंसरी. मोटर मतलब एम फॉर मोटर, एम फॉर सप्लाइंग द मसल, एम फॉर मसल. एंड सेंसरी मतलब वो सेंसेशंस लेके जा रहा है फ्रॉम स्किन और म्यूकोजा एंड ट्रांसफर इट टू ब्रेन. ओके, ये कहाँ से शुरू होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व? इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये सारा हम न्यूरोएनाटमी में पढ़ेंगे अभी. और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, इसका भी नाम याद रख लो. क्रेनियल नर्व कॉलम्स की मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ. ठीक है, सो न्यूक्लियस एम्बिगुअस, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटेरियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व ही है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, तब आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा. सो कोर्स एंड ब्रांचेस का जो कोई भी नर्व है उसका जो डायग्राम होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये डायग्राम अगर आप समझते हो तभी आपको आगे चीजें समझ आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये मेरा क्या है? ब्रेन स्टेम है. ब्रेन स्टेम से कौन से पार्ट से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज ओरिजिनेटिंग? दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो ये देखो चार न्यूक्लियस मैंने बनाए, चार नर्व से निकल रही है मेरी, चार न्यूक्लियस से नर्व निकल रही है, ये चार न्यूक्लियस रह रही है. ठीक है, और ये देखो सबसे पहले इट पासेस थ्रू द जुगुलर फोरामेन. ये रहा मेरा जुगुलर फोरामेन. और दो गैंग्लियाज आर प्रेजेंट at the starting, that is superior ganglia and inferior ganglia. These are not parasympathetic ganglias, these are sensory ganglias. What are these? These are sensory ganglias, not parasympathetic ganglias. तो ये रहा मेरा जुगुलर फोरामेन. जुगुलर फोरामेन के लेवल पे ही मेरा सुपीरियर गैंग्लिया इज प्रेजेंट. सो उसके आगे नाम के इंफीरियर गैंग्लिया से क्या निकलती है? मेरी टिम्पैनिक ब्रांच. टिम्पैनिक ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? जैकोब्सन्स नर्व. ये मैंने आपको पेरोटिड ग्लैंड में पढ़ा दिया, बट इसको समराइज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ. पेरोटिड ग्लैंड में मैंने ये पार्ट करवा दिया है. सो इंफीरियर गैंग्लिया से टिम्पैनिक ब्रांच निकलती है, दैट इज अदर नेम ऑफ टिम्पैनिक ब्रांच इज जैकोब्सन्स नर्व. और वो मिडल ईयर में जाके क्या बनाती है? टिम्पैनिक प्लेक्सिस. उससे निकलती है लेसर पेट्रोसल नर्व विच रिले इन द ओटिक गैंग्लियन, एंड ओटिक गैंग्लियन से निकलती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाइंग द पेरोटिड ग्लैंड. पेरोटिड ग्लैंड मैंने करवा दिया, तब भी आपको करवा दिया था. आज भी इसका सीक्रेटोमोटर पार्ट मैंने आपको इसमें रिवाइज करवा दिया क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. दोबारा बोलो मेरे साथ. सो फर्स्ट इज हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकली, देन इट गोज टू द देन अपना टिम्पैनिक ब्रांच, देन टिम्पैनिक प्लेक्सिस, देन लेसर पेट्रोसल नर्व, ओटिक गैंग्लियन एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाइंग द पेरोटिड ग्लैंड. अब आ जाओ नीचे. तो नीचे एक साइनस नर्व जाती है. साइनस नर्व सप्लाइज द कैरोटिड साइनस. कैरोटिड साइनस क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो बीपी को हमारा वो करते हैं, क्या कहते हैं, मॉनिटर करते हैं, है ना. तो आपने अगर आपने सीबीएस पढ़ लिया तो आपने कैरोटिड साइनस तब सुना होगा, कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी. सो इट इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. और 10th नर्व भी सप्लाई करती है जो हम आगे पढ़ेंगे. और ये जो नर्व है जो आगे जा रही है, सबसे पहले ये कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टाइलोफेरेंजियस. इट इज अ मसल ऑफ द फेरिंग्स. अगर इस नर्व की इंजरी हो जाती है तो स्टाइलोफेरेंजिस पैरालाइज्ड हो जाएगी. स्टाइलोफेरेंजिस पैरालाइज्ड होने की वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिस्फेजिया. डिस्फेजिया मतलब पेशेंट को खाने में, अंदर स्वेलो करने में, खाने में नहीं स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फेरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग. स्वेलिंग नहीं बोला मैंने, सूजन नहीं बोला, स्वॉलोइंग बोला है ना, कि अंदर खाना लेके जाने को प्रॉब्लम होगी. सो एक तो स्टाइलोफेरेंजिस को सप्लाई करी, देन इट सप्लाइज द पैलेटाइन टॉन्सिल एंड सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट को जो सीक्रेटोमोटर पाथवे था दैट वाज प्रोवाइडेड बाय पिछली वीडियो, दैट वाज सीक्रेटोमोटर एंड टेस्ट सेंसेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द फेशियल नर्व. प्लीज लाइन वाइज वीडियो देखा करो, आई रिक्वेस्ट. एंड सॉफ्ट पैलेट की जनरल सेंसेशन इज गिवन बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू लिंगुअल नर्व सप्लाइज द
टंग, टंग के भी किसके पार्ट को, 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टेस्ट, टेस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड सर्कमवेलेंट पेपिले। पेपिले आपने शायद +1 +2 में कईयों ने पढ़े होंगे। सो पेपिले आर द स्पॉट्स वेयर टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। तो मैं टंग में आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा पेपिलेस को। तो अभी के लिए आप याद रख लो कि जो हमारी नर्व है दैट दिस ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व थ्रू लिंगुअल नर्व supplies the tongue of which part of the tongue that is posterior 1/3 of the tongue providing the taste sensation। देखो जो टंग होती है उसकी जनरल सेंसेशन भी होती है, टेस्ट सेंसेशन भी होती है ना, तो इट्स सप्लाइज अ टेस्ट सेंसेशन ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को कौन सप्लाई करती थी टेस्ट सेंसेशन, कॉर्डा टिम्पैनी, पिछली वीडियो फेशियल नर्व की ब्रांच। ओके, कितनी बारी मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया। तो ये आप अच्छी तरह नोट्स में इसको ड्रॉ करो, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये समझ आ जाएगा तो आगे कुछ भी नहीं है, इसकी इंजरीज कुछ भी नहीं रही फिर। ओके, सो सिक्रीटो मोटर पाथवे पेरोटिड ग्लैंड, ये मैंने तब भी करा दिया, अब भी आपको रिवाइज करा था, दैट इज इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। आपने न्यूक्लियस जरूर याद रखना है। सो कौन सी न्यूक्लियस से निकल रहा है जो पेरिटोइड ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है, दैट इज इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। देन नाइन्थ नर्व इज फॉर्म, देन टिम्पैनिक ब्रांच दैट इज आल्सो नोन एज जैकोब्सन्स नर्व, देन लेसर पेट्रोसल नर्व, देन ओटिक गैंग्लियन, रिले इन ओटिक गैंग्लियन, रिले लिख देते हैं, रिले इन ओटिक गैंग्लियन एंड देन अपनी V3 मतलब 5/3 दैट इज मैंडिबुलर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन दैट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलोटिक गैंग्लियन से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व आगे सप्लाई कर रहा है। ओके, एंड सप्लाइंग द पेरोटिड ग्लैंड। क्लिनिकल एनाटॉमी मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द नर्व इज डन इन फिजियो प्रैक्टिकल्स। अगर आपके फिजियो प्रैक्टिकल्स में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से शुरू हो गए हैं देन आपको हर नर्व की, क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन करवाएंगे, सो डोंट वरी। बट मैं उतना ही करवाऊंगा जितना एनाटॉमी से रिलेटेड है और जितना इंजरी से रिलेटेड है। फिजियो में आप देखोगे नर्व को टेस्ट कैसे करना है कि नर्व जो मसल को सप्लाई कर रही है या जो सेंसेशंस दे रही है वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो फिजियो प्रैक्टिकल्स के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स तो प्लीज छोड़ना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले एक छोटी सी टर्म है ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको, बट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया इट्स अ शॉर्ट शार्प सीवियर अटैक ऑफ पेन अफेक्टिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स एंड टॉन्सिलर बेड। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स क्योंकि स्टाइलोफेरिंजियस वाज सप्लाइंग, स्टाइलोफेरिंजियस गेट सप्लाई फ्रॉम द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व एंड इसलिए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स में पेन होगा एंड टॉन्सिलर बेड में, क्योंकि टॉन्सिल को भी सप्लाई करती है मेरी ग्लॉसोफेरिंजियल। नेक्स्ट इज लीजन्स एंड इंजरीज ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। एब्सेंस ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ पेरोटिड ग्लैंड हो जाएगा, है ना। अगर मैं इंजरी यहां पर कर रहा हूं, पूरी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व ही कट हो गई है, जुगुलर फोरामेन पे कट हो गई है, तो क्या होगा, तो हम इंजरीज को देख रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ सिक्रीशंस ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, देन एब्सेंस ऑफ टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड सर्कमवेलेंट पेपिले, एब्सेंस ऑफ द जनरल सेंसेशन फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। जनरल सेंसेशन बोल रहा हूं, टेस्ट एंड सिक्रीटोमोटर आर फ्रॉम फेशियल नर्व, आर फ्रॉम व्हाट, फेशियल नर्व। नेक्स्ट लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स आपने शायद सुना होगा। गैग रिफ्लेक्स बहुत कॉमन है कि बंदे को क्या होता है, अगर मैं आपकी टंग पे ना कोई स्टिक रखूं, टंग मैंने बाहर निकाली और पूरा पीछे तक फेरिंग्स तक लेके जा रहा हूं, कोई स्वैब लेके जा रहा हूं, कोई आइसक्रीम स्टिक जो होती है, वुडन स्टिक जो होती है वो लेके जा रहा हूं, तो आपको वो बाहर निकालने की कोशिश, आप कफ करोगे, है ना। इट्स नॉट कफ रिफ्लेक्स, इट्स आप बाहर से सलाइवा साथ में निकलेगा आपका। पंजाबी में इसको उथरू बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, उथरू बोलते हैं कि एकदम बंदे को बाहर निकालना होता है जो मुंह में आ रहा है, ठीक है। तो ये गैग रिफ्लेक्स होता है। इससे हम 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व की क्या होता है, 9th ग्लॉसोफेरिंजियल एंड 10th वेगस नर्व की एग्जामिनेशन चेक करते हैं। जो फिजियो प्रैक्टिकल आप देखोगे उसमें आपको गैग रिफ्लेक्स भी करवाएंगे। सो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल मसल। कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल मसल, एंड इट इज इनवॉलंटरी। रिफ्लेक्स हमेशा इनवॉलंटरी होगा, है ना। एंड सॉफ्ट पैलेट विद गैग इन रिस्पॉन्स। गैग मतलब वो ये अथरू आना, क्या कहते हैं अपना बाहर निकालना, वो जो भी होता है। एंड इन रिस्पॉन्स टू टचिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ओरोफेरिंक्स और टॉन्सिलर बेड। बाय एग्जांपल बाय टंग डिप्रेसर और कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब आप यूज कर सकते हो, वुडन स्टिक यूज कर सकते हो, टंग डिप्रेसर, टंग क्लीनर। अगर आप पीछे तक लेके जाओगे तो एकदम बाहर निकालने का वो होगा, एकदम बाहर आप खांसी सी करोगे और साथ में सलाइवा प्रोड्यूस होगी, और इसको हम गैग बोलते हैं। कफ और गैग में फर्क है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई कमेंट करो, मैं दोबारा बोल दूंगा जो चीज आपको नहीं समझ आई है। एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वेगस नर्व। वेगस इज आल्सो मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या होती है, दैट इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, एंड इट्स अ लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। ये आपने जरूर शब्द याद रखना है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। मैंने आपको एब्डोमिनल पेल्विस करवा दिया, तो उसमें मैंने कितने ऑर्गन्स, ऑलमोस्ट 90 to 95 ऑर्गन्स की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज गिवन बाय वेगस, यही फायदा होता है कंसेप्ट्स बनाने का, यही फायदा होता है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे रट्टे मारते रहते हो वेगस से, ना उसके रट्टे कभी नहीं मारने, इसको हमेशा समझना है आपने, ठीक है।
तो वेगस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ऊपर से शुरू हो रही है ब्रेन स्टेम से और नीचे तक पूरे पेल्विस तक जा रही है, सप्लाइंग मोस्ट ऑफ द पेल्विस तक नहीं, एब्डोमेन तक रह जाती, पेल्विस को नहीं सप्लाई करती वेगस, ठीक है। एब्डोमेन के मैंने ऑलमोस्ट 90 to 95 ऑर्गन्स आर सप्लाइड बाय द वेगस ओनली, है ना, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एब्डोमेन के। पेल्विस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पेल्विस का भूल जाओ कि वेगस सप्लाई कर रही है, ठीक है। कुछ पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको एब्डोमेन पेल्विस में करवा दिए, बट जो एब्डोमेन है उसके 90 to 95 ऑर्गन्स आर सप्लाइड बाय द वेगस नर्व, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, मोस्ट ऑफ। सो इट्स अ वाइड रेंजिंग फंक्शंस अक्रॉस हेड एंड नेक, हेड एंड नेक में पढ़ रहे हैं, हेड एंड नेक में तो उसका काम है ही है इन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। थॉरैक्स में हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देता है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, ओके, थॉरैक्स में पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूक्लियसेस, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, न्यूक्लियस रेक्टस सॉलिटेरियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ वेगस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये आपको मैं क्रेनियल प्रॉब्लम्स में पढ़ाऊंगा। तो ये देखो बहुत खूबसूरत डायग्राम है, लंबी सी नर्व है, ठीक है, बहुत खूबसूरत डायग्राम है ये, ठीक है। ये देखो खूबसूरत सा डायग्राम। सो वेगस नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। तो जैसे ग्लॉसोफेरेंजियल के दो गैंग्लिया से, दैट इज सुपीरियर गैंग्लिया एंड इन्फीरियर गैंग्लिया, इसके भी दो ही गैंग्लिया और दो, ये भी जुगुलर फोरामेन से निकल रही है। सो इट्स सो, इसलिए मैंने दोनों नर्व्स को इकट्ठे लिया, इसमें कॉमन थिंग्स बहुत है। सो दोनों जुगुलर फोरामेन से निकल रही है, दोनों का सुपीरियर गैंग्लिया इज प्रेजेंट एट द जुगुलर फोरामेन लेवल। इसलिए अगर जुगुलर फोरामेन पे इंजरी होगी, अगर जुगुलर फोरामेन को भी ट्यूमर हो गया है या उधर कोई एक्सीडेंट की वजह से जुगुलर फोरामेन अफेक्ट होगा, तो दोनों नर्व जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। और अगर वेगस चलेगी तो बहुत बड़ा पंगा बढ़ जाएगा, क्योंकि इट सप्लाइज एब्डोमेन, थॉरैक्स, हेड एंड नेक, सबको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बहुत दे रही है। चलो, तो सुपीरियर गैंग्लिया से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नर्व निकलती, दैट इज आर्नोल्ड्स नर्व और ऑरिकुलर ब्रांच। हम इसको एक्सटर्नल ईयर में भी पढ़ेंगे, इसको मैं आज भी थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। दिस नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्नोल्ड्स नर्व या ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस या आर्नोल्ड्स नर्व सप्लाइज द ईयर, आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना बेसिकली। देखते हैं कैसे। और ये साइनस नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल की भी, इसकी भी है, कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी को सप्लाई करती है, रेगुलेटिंग द बीपी, ठीक है। प्लीज इसको फ्यूजन में देखना। और इंफीरियर गैंग्लियन से मेरी निकलती है फेरेंजियल ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच फेरेंजियल प्लेक्सिस बनाती है। फेरेंजियल प्लेक्सिस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेगोसेसरी कॉम्प्लेक्स, वेगोसेसरी कॉम्प्लेक्स या फेरेंजियल प्लेक्सिस। दीज आर द बेसिकली complex thing in which vagus supplies the structures with help of 11th cranial nerve, that is cranial accessory nerve। मतलब 11th nerve और 10th nerve दोनों जुड़ेंगे और बनाएंगे मेरा VAC, वेगोसेसरी कॉम्प्लेक्स, और द फेरेंजियल प्लेक्सिस which supplies the pharynx and soft palate muscles। ओके, मतलब अगर वेगस ऐसी कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग में वेगस आनी चाहिए, वेगस के साथ साथ क्या आना चाहिए, 11th क्रेनियल नर्व याद आनी चाहिए, which supplies the pharynx and soft palate। Then comes the very very important branch, superior laryngeal nerve, which has two further branches. ILN is internal laryngeal nerve and ELN is external laryngeal nerve। Internal laryngeal nerve is sensory to the larynx and ELN, that is external laryngeal nerve, supplies the cricothyroid muscle। cricothyroid muscle is muscle of larynx। larynx में आपको पढ़ाऊंगा कि क्रिकोथायरॉइड ही एक ऐसी मसल है which is present externally and it's supplied by the external laryngeal nerve। external laryngeal nerve सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई कर रही है of the larynx, that is cricothyroid। बाकी जो मसल्स हैं larynx की, that are supplied by the recurrent laryngeal nerve, ठीक है। recurrent laryngeal nerve supplies the larynx muscles except the cricothyroid because cricothyroid is supplied by the external laryngeal nerve, ठीक है। एंड जो इंटरनल laryngeal nerve है सप्लाई, इट इज सेंसरी टू द larynx, ठीक है। ये तीनों नर्व्स जो larynx वाली मसल्स है, दैट इज जो सुपीरियर laryngeal nerve की ब्रांच, दैट इज इंटरनल laryngeal nerve एंड एक्सटर्नल laryngeal nerve, ये भी larynx के रिलेटेड है, और recurrent laryngeal nerve इज आल्सो रिलेटेड टू larynx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको larynx में दोबारा पूछूंगा, ओके। और ये जो नीचे जा रही है, इट गोज टू द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अच्छा, थॉरैक्स में किसको सप्लाई कर रही है, हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है, आपने याद रखना है, हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक, अगर ये ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी, अगर वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट्स, इट विल इनहिबिट द हार्ट रेट, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही है तो ये हार्ट रेट को बहुत कम कर देगी और पर्सन गोज टू एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया एंड वेरी डिक्रीज्ड हार्ट बीट, और पर्सन की मौत हो जाएगी अगर वेगस इज ओवर स्टिमुलेटेड।
ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। अब मैं आपको बोल रहा था मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आर्नोल्ड्स नर्व ऑरिकुलर ब्रांच। तो ये क्या है, इसको आर्नोल्ड्स नर्व या ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस बोलते हैं। इट्स अ सेंसरी टू द पोस्टीरो इंफीरियर पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर मतलब ऑरिकल या पिन्ना, उसके किस पार्ट ऑफ स्किन को सप्लाई कर रही है, दैट इज पोस्टीरो इंफीरियर, पीछे से और नीचे से। अपने हाथ कान को हाथ लगा के देखो, पीछे से और नीचे कान जो है दैट इज सप्लाइड बाय द वेगस। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और किसको सप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो अंदर कैनाल है जो मिडल ईयर तक लेके जा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस और ऑल्नोर्स नर्व। अब इसी से रिलेटेड है मेरा ईयर कफ रिफ्लेक्स। ये पेपर में आता है मेन, ईयर कफ रिफ्लेक्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इट इज व्हाट, स्टिमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बाय कॉटन स्वैब। अगर मैं आपके कान में कुछ मारूं, ईयरबड मारूं या कॉटन स्वैब मारूं या कुछ भी मारूं, तो इट कैन इंड्यूस कफिंग। व्हाई, क्यों कफिंग इंड्यूस हुई, बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय द आर्नोल्ड्स नर्व दैट इज ब्रांच ऑफ वेगस। सो आर्नोल्ड्स नर्व स्टिमुलेट होगी, विच उसकी वजह से कौन स्टिमुलेट हो जाएगी, वेगस। वेगस की और ब्रांच कौन सी है, फेरिंजियल ब्रांच, ये रही फेरिंजियल ब्रांच है ना, ये रही मेरी फेरिंजियल ब्रांच। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स कफ। कफ किसकी वजह से होता है, फेरिंक्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है कफ, इसकी वजह से होगा ना, कफ इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंक्स। सो इसकी वजह से क्या होगा, फेरिंक्स एंड लेरिंजियल मसल्स कफ होता है। तो आर्नोल्ड्स नर्व स्टिमुलेट हुई क्योंकि हमने कान में कुछ मार दिया था, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, वेगस स्टिमुलेट हो गए, इसने फेरिंजियल नर्व को स्टिमुलेट कर दिया, फेरिंजियल ब्रांच को स्टिमुलेट कर दिया, तो उसकी वजह से कफ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, आपने अपने आप शायद डेली रूटीन में देखा होगा, कई बार आप ईयरबड्स मारते हो, कान में कुछ मारते हो तो कफ आता है, तो यही रीजन है। तो कितनी बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई में, व्हाई देयर इज कफ व्हेन वी स्टिमुलेट आवर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ईयर। सो इन सम इंडिविजुअल दिस मे कॉज फेंटिंग। कान की वजह, कान में कुछ मारने की वजह से बंदा बेहोश हो जाता है या कई बार मर भी जाता है। तो कैसे, बिकॉज वेगस गिव्स पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू हार्ट। मैंने आपको अभी बोल दिया था ये हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही है। अगर इट्स स्टिमुलेशन लीड्स टू ब्रेडिकार्डिया, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मतलब इनहिबिटरी सप्लाई, अगर उसने हार्ट रेट को भी इनहिबिट कर दिया, हार्ट की मसल को इनहिबिट कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट, सो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हार्ट रेट की वजह से क्या होगा, जो ब्लड होगा अच्छी तरह बॉडी में पंप नहीं हो पाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन लीड्स टू, अब ब्लड फ्लो कम हो गया है, ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन को ब्लड फ्लो कम आ रहा है। अगर ब्रेन को ब्लड फ्लो कम आएगा तो बंदा बेहोश नहीं हो जाएगा। अगर सेरिब्रम को खून कम जाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी फेंटिंग, बंदा बेहोश हो जाएगा क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं हो पा रही। कॉन्शियसनेस इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम ब्रेन। देयर इज लॉस ऑफ ट्रांसिएंट लीड टू फेंटिंग और डेथ। अगर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, एक्सट्रीम वाला ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो हार्ट कई बार रुक भी सकता है चलते चलते, तो हार्ट रुक गया तो बॉडी की गेम पड़ गई, खत्म बॉडी। ठीक है, सो प्लीज कान में जब आप मारते हो तो कान में कुछ डर्ट निकालने के लिए कुछ करने के लिए करते हो तो प्लीज खुद मत करा करो, गो टू ईएनटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, उनको टेक्निक होती है, खुद उनको जो डर्ट होती है कान के अंदर या जो भी म्यूकस या फिर जो भी हमारा बॉडीज बन जाती हैं फॉरेन बॉडीज एंड म्यूकस अकमलेट हो जाता है कान में, तो खुद मत निकाला करो, गो टू ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर वेगस ज्यादा कहीं स्टिमुलेट हो गई तो बंदा बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है, क्योंकि सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट हो सकती है या ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बंदा बेहोश या मर भी सकता है। सो इसलिए मैंने आर्नोल्ड्स नर्व को डिटेल में करवाया है। ये आर्नोल्ड्स नर्व का ही ईयर कफ रिफ्लेक्स है और ईयर कफ रिफ्लेक्स की ये एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज गैलेंस एनास्टोमोसिस। इट इज बिटवीन द ILN and RLN. ILN is internal laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. So this is superior laryngeal nerve. So Galen anastomosis क्या होता है? It's anastomosis between the internal laryngeal nerve, which is a branch of superior laryngeal nerve, and recurrent laryngeal nerve. देखो superior आई, इसने internal branch दी, internal laryngeal branch दी, and external laryngeal दी, ठीक है। और recurrent जो अलग branch है वेगस की, इन दोनों का anastomosis होता है। ओके, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा टर्म बताना था, Galen anastomosis. Next is clinical anatomy. Detailed clinical examination of vagus will be done in physio practicals. And 10th nerve
is tested clinically by comparing the palatal arches of the two sides. On paralyzed sides there is no arching and uvula is pulled down. अगर सपोज करो राइट साइड की वेगस इज डैमेज, देन यूवुला विल डिविएट टू लेफ्ट साइड. मतलब यूवुला हमेशा उस साइड पे डिविएट, यूवुला होता है ना, कहाँ बोलते हैं पंजाबी में जिसको, सो यूवुला क्या होता है, इट इज बेसिकली उस साइड पे डिविएट होगा जिस साइड पैरालिसिस नहीं है. ओके, यूवुला इज पुल्ड डाउन नॉर्मल साइड. अगर देखो पैरालिसिस ऑफ द मसल था तो सॉफ्ट पैलेट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की मसल्स डिविएट, लेफ्ट साइड की वेगस इज पैरालाइज्ड, इस करके लेफ्ट साइड की मसल्स विल बी पैरालाइज्ड एंड यूवुला विल बी डेविएटेड टू राइट साइड. ठीक है, यूवुला राइट साइड पे जाएगा हमेशा. ओके ओके, यूवुला इज पुल्ड डाउन द नॉर्मल साइड, जिस साइड नहीं है. पैरालिसिस ऑफ द वेगस नर्व प्रोड्यूसेस नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ द स्वेलोड. पैरालिसिस वेगस की वजह से क्या होगा, जो हम खाना खा रहे हैं या लिक्विड पी रहे हैं वो बाहर आ जाएगा नाक से, बिकॉज फेरिंग्स काम ही नहीं कर रहा, बिकॉज फेरिंग्स इज नॉट वर्किंग, बिकॉज फेरिंग्स इज नॉट वर्किंग. नेजल ट्वांग इन वॉइस, नेजल जैसे नाक से बोलते हैं, नाक से क्यों बोल रहा है तो ऐसी आवाज आएगी कि नाक से बंदा बोल रहा है. एंड हॉर्नेस इन वॉइस, फ्लैटनिंग ऑफ पैलेटल आर्चेस, कैडावरिक पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो लैरिंग्स की होती हैं. लैरिंग्स इज ऑल सप्लाइड बाय द वेगस. सो वेगस की वजह से पैरालिसिस से क्या होगा, कैडावरिक पोजीशन, ऐसी वोकल कॉर्ड हो जाएंगी जैसे कैडवर की होती है, बंदे जो बंदा मर जाता है उसकी होती है. डिस्फेजिया, अंदर खाना नहीं लेके जा पाएगा, डिफिकल्ट इन स्वॉलोइंग. Injury to only pharyngeal branch causes dysphagia due to paralysis of pharyngeal muscles and muscles of soft palate results in nasal regurgitation. ये देखो, अगर कह रहे हैं कि सिर्फ इस ब्रांच की इंजरी हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक तो फेरिंग्स नहीं काम कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा. एंड सॉफ्ट पैलेट काम नहीं कर पाएगा, है ना. सॉफ्ट पैलेट की आल्सो सप्लाई, सॉफ्ट पैलेट इज आल्सो सप्लाइड बाय दिस सॉफ्ट पैलेट मसल्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेजल रिगर्जिटेशन हो जाएगा. नेजल रिगर्जिटेशन जो खा पी रहे हैं हम वो बाहर आ जाएगा. बिकॉज मैं सॉफ्ट पैलेट में पढ़ाऊंगा, एक पेंसावेट ब्रिज होता है वो नाक पे लगता है जब हम खाना खाते हैं. ठीक है, तो तब हम देखेंगे. So lesions of the SLN. SLN is superior laryngeal nerve, produces anesthesia in the upper part of the larynx and paralysis of the cricothyroid. अगर मैं ये ब्रांच डैमेज कर दूं तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल laryngeal nerve will not be internal laryngeal and external laryngeal will not be supplied. internal laryngeal अगर नहीं सप्लाई होगी तो larynx काम नहीं करेगा, and external laryngeal डैमेज हो जाएगी तो cricothyroid will be damaged. And in severe peptic ulcer vagotomy can be done. Vagus nerve gives of which of the branch in neck, that is ऑरिकुलर नहीं देता, फेशियल नहीं देता, लिंगुअल नहीं देता, रिकरेंट लैरिंजियल. सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द वेगस इज लोकेटेड, चाहे सेंसरी गैंग्लियन ग्लॉसोफेरिंजियल का है चाहे सेंसरी गैंग्लियन वेगस का है, इट इज प्रेजेंट इन इट सेंसरी गैंग्लियन चाहे वेगस का चाहे ग्लॉसोफेरिंजियल इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सुपीरियर गैंग्लिया एंड इंफीरियर गैंग्लिया. सुपीरियर गैंग्लिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द जुगुलर फोरामेन. सो इधर एक ही ऑप्शन है, दैट इज सुपीरियर गैंग्लिया. लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, दोनों एक नाइन्थ नर्व की वजह से भी हो सकता है, टेंथ नर्व की वजह से भी हो सकता है और दोनों नर्व की वजह से भी हो सकता है. तो तीनों ऑप्शन ही सही है. ये नाइन्थ नर्व की वजह से भी हो सकता है, टेंथ नर्व अगर अलग अलग डैमेज हो तो भी, और नाइन्थ टेंथ जब दोनों डैमेज हो तो भी. ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है इसमें. A 58-year-old male reports to OPD with difficulty in swallowing. difficult मतलब dysphagia, difficulty in swallowing है. ठीक है. He also reports loss of taste from the posterior one third of the tongue. तो इससे ही आपको पता लग जाएगा टेस्ट सेंसेशन जा चुकी है posterior one third से. डिफिकल्टी इन स्वेलिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू स्टाइलोफ्रिंजियस की इंजरी की वजह से, ड्यू टू इंजरी टू स्टाइलोफ्रिंजियस. ओके, उसकी वजह से इंजरी की वजह से फेरिंग्स अपना स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग. एंड गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट. देखो अगर डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देखे या गैग रिफ्लेक्स देखे तो वो दोनों 10th एंड 9th दोनों की नर्व की इंजरी में कॉमन है. बट उन्होंने लिख दिया कि टेस्ट सेंसेशन जा चुकी है पोस्टीरियर वन थर्ड से, तो दैट इज ओनली फीचर ऑफ व्हाट, दैट इज 9th नर्व. सो दिस इज इंजरी टू 9th cranial nerve, glossopharyngeal nerve. ठीक है. So thank you so much. कोई भी डाउट हो कमेंट और DM me on Instagram. Link is in description for notes. Link is also in description of Telegram. So thank you very much.